पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बड़े भाई और जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला को लेकर यह बयान दिया है। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर तंज कसते हुए अभय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पलटू मुख्यमंत्री हैं। तिहाड़ में भ्रष्टाचार के मामले में बंद अजय सिंह चौटाला की पार्टी से ही केजरीवाल ने गठबंधन किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने सदैव भ्रष्टाचारियों को मुद्दा बनाकर ही राजनीति की है। वे आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल ना मिलने और वे जेल से बाहर ना आ सके, इसको लेकर ही जेजेपी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है। जिन उपचुनाव के दौरान भी जेजेपी ने इनका समर्थन इसी वजह से किया था ताकि वे ओम प्रकाश चौटाला को जेल से बाहर आने से रोक सके। जहां इसका खामियाजा भुगतना इनको पड़ेगा, वहीं साथ के साथ जो आपने नया गठजोड़ एक और बताया, जो आज अखबारों में भी आया हुआ है, वो गठजोड़ तो केवल एक बात के लिए हुआ है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किसी तरह से जेल से बाहर ना आने दिया जाए। अगर वो चुनाव के समय में जेल से बाहर आते हैं तो फिर 100% इस प्रदेश में राजनीतिक सारे के सारे समीकरण अपने आप बदल जाएंगे। पिछला जो उपचुनाव था जींद का, उसमें उनको 23 तारीख को बाहर आना था और उससे पहले केजरीवाल की इनकी कहीं कोई आपस में चर्चा नहीं थी। नहीं चर्चा के बावजूद इन्होंने जाकर के केजरीवाल से हाथ मिला करके चौटाला साहब को उस वक्त भी जेल से बाहर आने से रोका था और यहाँ तक रात को 10:30 बजे हॉस्पिटल से रिलीव करवाया गया। ये भी पहली दफ़ा था कि कोई एक आदमी अपनी बीमारी का इलाज करा रहा है और उसको 10:30 बजे हॉस्पिटल से रिलीज़ करके वापस जेल भेजा जा रहा है, फिर तीसरे दिन हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, क्योंकि उनके सामने इस बात को लेकर के मजबूरी थी कि नहीं लेकर के आते, अगर उनको वहाँ कुछ हो जाता तो उसके लिए फिर सारी बातें इनके जुम्मे पड़ सकती थी। आज भी चौटाला साहब को पैरोल पे बाहर आना था, उसका विरोध दिल्ली की सरकार खड़े होकर के कर रही है और ये लोग उनके साथ मिलकर के चौटाला साहब को जेल से बाहर आने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कानून भी कोई चीज़ है, 100% चौटाला साहब को राहत मिलेगी, चौटाला साहब लोगों के बीच में आएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, जहाँ केजरीवाल ने पानी का विरोध किया, उसी केजरीवाल के साथ हाथ मिला लिया जो हरियाणा का विरोध करते हैं। इसलिए इनको भी इस चीज़ का खामियाजा 100% भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ साथ केजरीवाल बारी बारी एक बात कहता रहा कि मैं किसी भी आदमी के खिलाफ जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप होगा, मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये उसने बहुत बार कहा। अजय सिंह चौटाला जो है, जो जेजेपी का संस्थापक है, वो आज 10 साल की जो सज़ा काट रहा है वो पीसी एक्ट में काट रहा है और केस हरियाणा का नहीं, दिल्ली का केस है। तो केजरीवाल एक तरफ तो ये कहता है कि मैं उन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, यहाँ तो सज़ा हुई है, उसके साथ गठबंधन है। इसका मतलब तो ये मान के चलो कि स्वार्थी लोग हैं, इनको स्वयं स्वार्थ के कुछ नहीं दिखता। वहीं चुनाव में डेरे के समर्थन लेने के सवाल पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि डेरा हिंसा के दौरान भी उन्होंने मारे गए प्रेमियों के लिए मुआवजे की मांग विधानसभा में उठाई थी। जो भी डेरा प्रेमी इस हिंसा में मारे गए वह सरकार की गलती के कारण मारे गए। पहले सरकार ने मेहमान बनाकर डेरा प्रेमियों को पंचकुला बुलाया और बाद में पुलिस से उन पर लाठीचार्ज करवाया। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। कर रहे हैं कई जगह कि हम भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री का बयान है कि वे राजनीतिक विंग डेरा की उससे बात करेंगे। क्या आप क्या अप्रोच करेंगे? मुख्यमंत्री तो अब हर जगह जा कर के 100% कैसे वो सरवाइव कर सके, इसके लिए हर तरह की छोटी मोटी चीज़ें अपनाएंगे। लेकिन अब लोग इस सरकार को समझ चुके हैं। लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज भी देख लिया, लोगों ने 4.5 साल इनका राज भी देख लिया। अब लोग 100% हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमने लोगों की लंबे समय से लड़ाई लड़ी है। जहाँ तक डेरे से समर्थन मांगने का सवाल है, मैं तो डेरे के समर्थन में उस वक्त भी विधानसभा में खड़ा हुआ और विधानसभा के बाहर भी मैंने खुल करके कहा कि जो डेरे के 60 अनुयायी जिनको मौत के घाट सरकार ने उतार दिया, बुला करके मेहमान बना करके जिनको मौत के घाट उतारा, मैंने कहा था कि इन सब को भी श्रद्धांजलि भी हो और इनको मारने वालों के खिलाफ FIR लॉज हो, इनके सबके परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी हो। लेकिन सरकार ने आर्थिक सहायता देने के बजाय मारने वाले लोगों पे मरहम लगाने के बजाय उनके खिलाफ और मुकदमे बनाए। आज वो लोग उन्हीं मुकदमों में सारे के सारे बाहर आ रहे हैं।